जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए मत्स्य यूनिवर्सिटी एग्जाम 2025 का जूलॉजी फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट मॉडल पेपर लेके आ चुका हूं। और कई बच्चों के मन में एक संशय बना हुआ है, कई बच्चे इस फिराक में रहते हैं कि हमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, हमें केवल सेमेस्टर क्लियर करना है, हमें केवल पास होना है। तो बेटा आपके लिए वासुदेवा एजुकेशन है ना, जो बार बार आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रहा है। आपको सिर्फ इतना करना है, वासुदेवा एजुकेशन को सब्सक्राइब करना है, घंटे के बटन को दबाना है, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना है ताकि अपने दोस्तों की भी क्या हो सके, हेल्प हो सके। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा, प्रोकैरियोटिक में यूकैरियोटिक कोशिका को चित्र सहित समझाइए। आप इतना मान लो, प्रोकैरियोटिक में आपको बैक्टीरिया बताना है, प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया बताना है, और यूकैरियोट्स में आपको प्लांट या एनिमल सेल के बारे में बताना है। यह आपका पहला क्वेश्चन रहेगा। अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स कोशिका को चित्र सहित में, मतलब प्रोकैरियोट्स के बैक्टीरिया में क्या क्या काम आएगा। तीन अपने पास में आवरण है, ग्लाइकोकैलिक्स है, इसके अलावा सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, फिर इसके बाद मीजोसोम है, डीएनए है, इसके अलावा हम बात करें न्यूक्लियस है बिखरा हुआ यहाँ पे, ठीक है, और राइबोसोम्स है। यूकैरियोट्स की अगर बात करें तो सेल वॉल है, प्लांट्स में सेल मेम्ब्रेन है, एनिमल्स की बात करें तो केवल सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, इसके अलावा कोशिका के बहुत सारे अंग है। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर बतानी है। इसके अलावा दूसरे क्वेश्चन की बात करें पे सक्रिय परिवहन, निष्क्रिय परिवहन, सहायक परिवहन, विसरण एवं प्रासरण में अंतर लिखना है आपको। यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपको बताना है, पेसिव ट्रांसपोर्ट आपको बताना है, असिस्टेड ट्रांसपोर्ट आपको बताना है, डिफ्यूजन आपको बताना है, ओस्मोसिस आपको बताना है, डेफिनेशंस है वो बतानी है, या इनको आप अंतर के माध्यम से भी बता सकते हो। अगर अंतर लाइन खींच के बनाओ तो ज्यादा बढ़िया है, नहीं तो आप सक्रिय परिवहन लिखो, इसके बारे में 5-7 लाइनें लिखो, फिर निष्क्रिय परिवहन के बारे में 5-7 लाइनें लिखो, एक 10 नंबर का मटेरियल रेडी हो जाता है। इसके बाद में अगर टिप्पणी की बात करें तो हम लिखेंगे, टिप्पणी लिखिए तो राइट एंड शॉर्ट नोट लिख देंगे। तो राइट एंड शॉर्ट नोट में आपको सबसे पहले मैंने दिया तरल मोजेक मॉडल। तरल मोजेक मॉडल की बात करें तो इसे हम फ्लूइड मोजेक मॉडल कह देंगे। और तरल मोजेक मॉडल सिंगर एवं निकोलसन के द्वारा दिया गया था, सर्वमान्य मत था। तो यही हमें बताना है। इसमें प्रोटीन्स की लेयर होती है, लिपिड्स की लेयर होती है, बाह्य प्रोटीन होती है, आंतरिक प्रोटीन होती है, ग्लाइकोलिपिड पाया जाता है, टनल प्रोटीन पाई जाती है, पदार्थों का आवागमन कैसे होगा, वो सारी चीजें आपको यहां पर बतानी है। इसके अलावा आपको कोशिका सिद्धांत, थियोडर स्वान सॉरी स्लाइडेन एवं स्वान, इनकी क्या करनी है, बातें करनी है। कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन है, तो बेटा वायरस है, वायरोइड्स है, प्रियोन कोशिकाएं हैं। और वायरस के बारे में आपको पूछ ले तो उसकी स्ट्रक्चर बतानी है, वायरस क्यों अपवाद है, ये चीजें बतानी है। माइटोकॉन्ड्रिया पूछ ले आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना चित्र से ही समझाइए, तो कंप्लीट माइटोकॉन्ड्रिया को बताना है, माइटोकॉन्ड्रिया का इतिहास बताना है, कोलिकर को बताना है देखने के मामले में, खोज के मामले में अल्टमान को बताना है, शब्द के मामले में सी बेंडा को बताना है। तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड मैटर हो जाता है। तो ये एक 10 नंबर का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके पास में आएगा। इसमें मेन क्वेश्चन भी पूछ सकता है अथवा क्वेश्चन भी पूछेगा। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें बेटा, क्वेश्चन आता है बेटा कोशिका चरण की चक्कर की चरणों को समझाइए। तो कोशिका चक्कर के लिए हम बात करें तो आपको पहले G1 पे चढ़ना है, फिर S पे चढ़ना है, फिर G2 पे चढ़ना है, और फिर M प्रावस्था पे चढ़ना है। तो G1 S G2 M प्रावस्था दो भाग हो गए, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। इसके बाद में आपको माइटोसिस और मियोसिस में अंतर पूछ लेगा, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। जो समान हो डबल कर दे वो माइटोसिस, जो आधा कर दे वो मियोसिस। मियोसिस के दो भाग है, फर्स्ट और सेकंड।
एक आधा करता है, एक समान करता है, ये इसके अंतर हो गए। दूसरे क्वेश्चन में बात करें, टीलोमियर्स, प्राथमिक द्वितीयक संकुचन, क्रोमेटिड्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या मैं कहूं इनके लिए एक ही क्वेश्चन के रूप में क्रोमोसोम को चित्र सहित समझाइए। तो जब आप क्रोमोसोम्स को पढ़ोगे तो वहां पर आपके टीलोमियर्स भी आ जाएंगे, प्राथमिक संकीर्णन भी आ जाएगा, द्वितीयक संकीर्णन भी आ जाएगा और क्रोमेटिड्स भी आ जाएंगे। तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो आप यहां से केवल क्रोमोसोम की बात कर लो, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक क्वेश्चन बन गया। इसके अलावा बात करें टिप्पणी लिखे, तो आपसे यूक्रोमेटिन व हेटेरोक्रोमेटिन में अंतर पूछ लेगा। तो क्रोमेटिन की बात है, क्रोमेटिन अपने पास में कहा न्यूक्लियस में बिखरे हुए हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक यूक्रोमेटिन होता है, एक हेटेरोक्रोमेटिन होता है, केंद्रक में पाए जाते हैं, परिधीय भाग में पाए जाते हैं। तो अंतर बताने हैं और संरचना बतानी, गहरे रंग के होते हैं, हल्के रंग के होते हैं, ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट या न्यूक्लियोसोम मॉडल बताना है, या मैं कहूं इसका दूसरा नाम जो है कोन वर्ग मॉडल है, कौन वर्ग मॉडल है, कौन वर्ग ने इसको बताया था, यहां से क्वेश्चन पूछ ले। और यहाँ स्टोन प्रोटीन के बारे में बताना है, स्टोन प्रोटीन 5 है, H1 है, H2A, H2B, H3, H4, ऐसे 5 प्रोटीन है, इनको बनाना है आपको। डीएनए पाया जाता है, H1 प्रोटीन जो होती है या स्टोन प्रोटीन जो होते हैं डीएनए पैकेजिंग में मदद करते हैं। ये न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट की बात हो गई। इसके अलावा कोशिका जंक्शन आपको बताना, यानी कोशिका के जोड़ने की बात है, या दो कोशिकाएं आपस में कैसे जुड़ी होती है। अब इसमें गैप जंक्शन आ गया, डेस्मोसोम्स आ गए या टाइट जंक्शन आ गए, तीनों बता दो। आप यहाँ पे डेस्मोसोम्स बता दो, कौन से बता दो, डेस्मोसोम्स बता दो, टाइट जंक्शन बता दो, टाइट जंक्शन बता दो, या हम कहें तो गैप जंक्शन बता दो। ये तीन प्रोसेस यहाँ पे आपको बताने हैं। ऐसे करके आपका दूसरा क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा बेटा, कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल शॉर्टहैंड तरीके से लिखो, ज्यादा लंबा मत खींच के लेके जाओ, नंबर उतने ही देगा जितने देने हैं उसको। इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन की बात करें, मेंडल के वंशागति के नियमों को उदाहरण सही समझाइए। तो मेंडल के जितने भी नियम थे, मेंडल के 3 नियम है, प्रभाविकता का नियम है, स्वतंत्र अपीहन का नियम है और पृथक्करण का नियम है। प्रभाविकता के अपवाद है अपने पास में, उनको बताने, ये नियम आपको यहाँ पर बताने हैं। इसके अलावा हम बात करें क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज की प्रक्रिया को चित्र से समझाइए, तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अपने पास में एक क्वेश्चन मैन हो गया। इसके अलावा टिप्पणी में बात करें म्यूटेशन आपसे, तो म्यूटेशन सडनली होने वाले जो परिवर्तन है वो म्यूटेशन है अपने पास में। अब म्यूटेशन कई प्रकार के होते हैं, केमिकल भी होते हैं और फिजिकली भी होते हैं अपने पास में। अब दोनों को बताने हैं यहाँ पे आपको। इसी के साथ में म्यूटेशन के साथ में जोड़ो तो आप म्यूटेजेनेसिस जोड़ दो, क्या जोड़ देंगे, म्यूटेजेनेसिस जोड़ देंगे, इसकी प्रक्रिया पूछ ले आपसे। इसके अलावा क्वेश्चन बात करें जेनेटिक डिसऑर्डर, आनुवांशिक विकार की बात हो जाएगी। तो आनुवांशिक विकार के लिए हम बात करें तो आनुवांशिक विकार जो है बेटा वो हमारे पास में कई प्रकार के, इसमें दो की बात कर सकते हैं अपने पास में, मेंडलियन डिसऑर्डर की बात कर सकते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात कर सकते हैं। और मेंडलियन डिसऑर्डर कौन से है अपने पास में बेटा, सिकल सेल एनीमिया है। इसके अलावा अपने पास में फिलहाल कीटोन्यूरिया है, हीमोफीलिया है अपने पास में, कलर ब्लाइंडनेस है अपने पास में। अब इनमें से एक पूछ ले आपसे, ये सारे पूछ ले। क्रोमोसोमल की बात करें तो डाउन सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम है। तो कोई सा सिंड्रोम आपसे पूछ सकता है, उसके बारे में आपको बताना है। इसके अलावा अतिरिक्त क्रोमोसोमल वंशागति की बात कर रहे हैं अपने पास में। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस की बात करें तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस किसमें पाया जाता है, जिसमें डीएनए अलग से पाया जाएगा। और डीएनए अलग से किसमें पाया जाता है, दो में पाया जाता है। या तो किसमें पाया जाएगा बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में, या तो किसमें होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, या दूसरा किसमें होगा बेटा, प्लास्टिड में। तो आपसे कोई सा भी पूछ ले उसी के बारे में आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। एक क्वेश्चन ये हो जाएगा आपका। इसके अलावा फोर्थ यूनिट में बात करें पहले क्वेश्चन की, तो फोर्थ यूनिट में पहले अपने पास में रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक के चरण है उपयोग पूछ लेगा, या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ ले डायरेक्ट आपसे क्या है, तो उसके बारे में बताना है। इसके बाद में मेन क्वेश्चन में यहाँ पे 3 स्टार लगाकर स्टेम सेल्स को दूंगा। स्टेम सेल्स के प्रकार पूछ ले या उपयोग पूछ ले। स्टेम सेल्स क्या होती है कि हमारे पास में जो कुछ अंग होते हैं जो डैमेज होते हैं उसको हम दोबारा से बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास में स्टेम सेल्स है, स्टेम सेल्स में रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। अब ये कई प्रकार की होती है अपने पास में, ठीक है, प्लूरीपोटेंट होती है, टोटीपोटेंट होती है, मल्टीपोटेंट होती है, यूनिपोटेंट होती है, कई प्रकार की होती है, ठीक है। इसके अलावा टिप्पणी लिखे तो सबसे पहले हम क्लोनिंग की बात कर ले। क्लोनिंग आपसे पूछ सकता है, यानी किसी की हूबहू शकल प्राप्त करना, हूबहू नकल प्राप्त करना, क्या है, क्लोनिंग, या क्लोन तैयार कर सकते हैं। अब क्लोनिंग के अंदर वेक्टर्स काम आते हैं, क्योंकि वहां काम आएंगे, बिना वहां क्लोनिंग नहीं होगी।
तो वो पूछ सकता है आपसे, इसलिए मैंने अलग से वाहक को भी ऐड कर दिया। अब वाहक कई होते हैं अपने पास में, जैसे कोस्मिड है, फेजमिड है, बैक्टीरियोफेज होता है अपने पास में। इसके अलावा हम बात करें तो प्लाज्मिड भी होता है। तो ये वाहक हो गए, ये अलग से वाहक का टॉपिक भी हो गया, क्लोनिंग में भी काम आ जाएंगे। इसके अलावा तीसरे पॉइंट की बात करें, डेयरी जैव प्रौद्योगिकी या किण्वित खाद्य पदार्थों की बात हो जाए, यानी कि डेयरी के अंदर बायोटेक का क्या महत्व है, या किण्वित खाद्य पदार्थों बायोटेक का क्या महत्व है। एल्कोहल की बात कर ले, बियर की बात कर ले, वाइन्स की बात कर ले, कैसे बने अपने पास में। इसके अलावा डेयरी उद्योग में पनीर कैसे बना अपने पास में, लस्सी कैसे बनी, छाछ कैसे बनी, ठीक है। तो ये सब किसमें आ गए, डेयरी जैव प्रौद्योगिकी में आ गए। तो ये हमारे पास में कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं जो आपको एग्जाम में एज इट इज देखने को मिलेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, ताकि हमारे साथ जुड़ सके और वो भी वासुदेवा एजुकेशन के साथ में ट्रस्ट दिखा सके। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जहां मैं शॉर्ट क्वेश्चंस लेके आऊंगा, तो 50 एमसीक्यूज लेके आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिए जीवन में, मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल है।